बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असगनाज और आप देख रहे हैं असगनाज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपका जनरेटर चलते चलते बंद हो जाता है, अचानक बहुत ज़्यादा रेस बढ़ जाती है, या फिर जनरेटर को स्टार्ट करते वक्त जैसे ही आप डोरी खींचते हैं, किक लगाते हैं तो किक बैक मारती है या किक हाथ से छूट जाती है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, तो ये एक बहुत ख़तरनाक फॉल्ट है। तो इसका हम आपको हल बताएंगे कैसे इसे ठीक किया जाए और इस ख़तरनाक फॉल्ट से कैसे छुटकारा पाया जाए। और आपका जनरेटर का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है इस फॉल्ट से। तो आपको इसे बर वक्त ठीक करना चाहिए या करवाना चाहिए किसी मैकेनिक से। तो दोस्तों, काम शुरू करते हैं और इसमें देखेंगे हम क्या फॉल्ट है, किस वजह से ये जो है जनरेटर 5 kV का जनरेटर है, किक स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करता है। दोस्तों, अगर आपका 5 kV का जनरेटर है या कोई भी जनरेटर है, जैसे कि स्टार्ट करते वक्त किक बहुत ज़्यादा ज़ोर लेती है और अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने के बाद भी किक बैकअप मारती है, बहुत ज़्यादा खिंचाव पैदा करती है और बार बार डोरी टूट जाती है, अगर आपके जनरेटर में ऐसा कोई फॉल्ट है तो इसका हल और इसे ठीक करने का तरीका हम बताएंगे। देखें, अगर आप ये देखें बिल्कुल किक नई है और ये हमने जनरेटर में लगाई थी, सिर्फ इसमें ये फॉल्ट होने की वजह से ये देखें ये टूट चुकी है, जैसा कि किक बैक मारता है ये जनरेटर। तो ये हमने 5 kV का जनरेटर है, ये हमने खोला है और इसका ठीक करने का इसमें पहले देखा जाएगा क्या फॉल्ट है और ये क्यों ऐसा कर रहा है, जो कि स्टार्ट ना तो सेल्फ ही चलता है और ना ही इसका जो किक काम करती है। किक जैसे ही यहाँ पे लाई जाती है तो फ़ौरन बैकअप मारती है, बाजू में चोट लगने का भी डर रहता है। ये देखें, बैक कप मारने की वजह से ये जो इसकी ये हैंडल टूटा है। तो अगर आपके आपके जनरेटर में भी यही मसला आ रहा है तो ये वीडियो ज़रूर देखें, बहुत फ़ायदा होगा आपका, बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है ताकि आपको पता चल सके कि इस जनरेटर में क्या फॉल्ट है, क्या मसला है। तो काम शुरू करते हैं और आते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। लीजिए, ये हमारा जो जनरेटर है, इसे हम जो इसका जो मेन पल्ला है ये इसे हम खोलेंगे। तो ये दोस्तों ये निकला है, ये देखें, ये ढापा है इसका। तो इसमें हम देखेंगे इसमें क्या मसला है। ज़्यादातर जनरेटर में ये किक बैक मारने का और स्टार्ट ना होने की वजह जो है इसकी केम गरारी की होती है। बैकअप जो किक लगती है इसकी यही वजह होती है कि इसकी केम गरारी में फॉल्ट होता है, इसकी वजह से ये ख़राब होता है। तो हम पहले इसकी केम गरारी चेक करेंगे। केम गरारी चेक करने से पहले इसकी हम टाइमिंग चेक करेंगे। इसमें जो है ना टाइमिंग के निशान लगा होता है, दोनों गरारियों में डॉट का निशान होता है, तो इसे हम चेक करेंगे। तो ये दोस्तों देखें, ये जो इसकी केम गरारी है ये यहाँ पे फंस चुकी है। इसका जो स्प्रिंग है ये काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये बैक चल रही है। ये इसका स्प्रिंग ख़राब हो चुका है, ये फंस जाता है यहाँ पे और फंस जाने की वजह से ये जो है जनरेटर बैकअप मारता है, किक बार बार टूटता है, डोरी बार बार टूटती है। ये देखें, इस केम गरारी का मसला है, ये स्प्रिंग ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो ये केम गरारी हम चेंज करेंगे ताकि दोबारा ऐसा कोई फॉल्ट ना आए। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगी बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।